सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसका हिंदी रूपांतरण बिंदु का प्रक्षेप्य होता है। आज इस वीडियो में हम इसी को सीखने जा रहे हैं और उसको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के बारे में, यानी कि चतुर्थांश के बारे में कि कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं। तो बेसिकली दोस्त चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और चारों प्रकार जो है वो, जिसमें 2 प्रकार सामान्यतः आपका जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विशेषतः प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो स्पेशली आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो चारों क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में स्थित हो सकता है और उसके आधार पे आपको उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पहचानना है और बनाना है अपने जो है वो सीट पे, ठीक है। और जो इसमें कुछ मैं बात बता दे रहा हूँ, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं एरो के द्वारा वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे हम क्षैतिज तल कहते हैं और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HP से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन है उसे हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं और इसे हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा तथा इसे शॉर्ट फॉर्म में हम VP कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट अगर कैसे पहचानेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसके लिए आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में आपको दूरी दी गई होगी, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो अगर HP से कुछ मिलीमीटर ऊपर दिया गया है और VP से यानी कि वर्टिकल प्लेन से कुछ मिलीमीटर सामने दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि वो बिंदु जो है वो पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। HP से ऊपर और VP के सामने अगर कोई पॉइंट है, जो भी डिस्टेंस दिया होगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि HP से ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और VP के पीछे हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट जो है वो मान लीजिए 10 मिलीमीटर HP के ऊपर और 20 मिलीमीटर VP के पीछे है, यानी कि 10 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल के ऊपर और 20 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर तल के पीछे यानी कि वर्टिकल प्लेन के पीछे है, तो वो क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि HP के नीचे और VP के पीछे अगर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस जो HP से नीचे दिया होगा और VP से यानी कि वर्टिकल प्लेन से पीछे दिया होगा, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने दिया होगा, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि वो पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपको एकदम स्पेशली याद रखनी है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। और दोस्तों ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये है रेफरेंस लाइन। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब आइए किसी भी पॉइंट का किसी भी क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन कैसे बनता है, इसमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कैसे बनता है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पहला जो है वो क्वाड्रेंट लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ से उस पॉइंट को देख रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो सीधे वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तब उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगी? वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर तल पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बिंदु बना दीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से इसे देख रहा है टॉप से, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ेगी।
तो ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। और यदि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है साइड से, तो ये हमारा इस यहाँ से अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक की बात ये आप सीख लीजिए कि अगर कोई दूरी क्षैतिज तल से दी गई होती है ऊपर या नीचे, तो वो हमारा फ्रंट व्यू होता है। और फ्रंट व्यू में किसी भी लेटर को अगर दर्शाते हैं ABCD, तो उस पर डैश से दर्शाते हैं। और टॉप व्यू के लिए हम केवल सिंपली उस अक्षर को लिख देते हैं, उस पर डैश नहीं लिखते हैं। फ्रंट व्यू के लिए डैश लिखते हैं और टॉप व्यू के लिए डैश नहीं लिखते हैं। HP से जो दूरी दी गई होती है वो हमेशा फ्रंट व्यू होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है, यहाँ से ऑब्जर्वर की दृष्टि जा रही है तो ये वर्टिकल प्लेन पे पड़ रहा है, और ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ रही है। अब चूंकि इसे हमें 2 डायमेंशनल में बनाना है, ये भी है 3 डायमेंशनल में, लेकिन हमको जो सीट है वो 2 डायमेंशनल में इसका जो है फिगर ड्रॉ करना है। तो होता क्या है कि वर्टिकल प्लेन जो है वो वैसे ही रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को, यानी कि ये जो इस टॉप व्यू पे जो इसकी प्रोजेक्शन पड़ी है, उसको अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज की दिशा में घुमाएं तो ये हमारा नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपनी सीट पे, और जो जितनी भी ये जो पॉइंट है ऊपर साइड से जो देखा गया है उसे यहाँ पे रेफरेंस लाइन के ऊपर बिंदु बना देंगे, और जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाया गया है उसकी बिंदु को, जो अब नया स्थिति में आ गया है नीचे जाके, उस बिंदु को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लिख नहीं देंगे, जैसे ड्रॉ कर देंगे रेफरेंस लाइन के नीचे, और दोनों जो पॉइंट को उसको हम मिला देंगे रेफरेंस लाइन से, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो यही हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो है 2D में वो फिगर बन जाता है। 2D में जो है वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा तो आपको फुली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस की भी इसकी वीडियो आएगी, पहले इसके बेसिक जो है वो हम कुछ आपको बता दें, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा इस चैनल पे आपको। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन रखिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से देख रहा है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी, और अगर ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया क्या कि वर्टिकल प्लेन जो है वो ऐसे ही स्थित होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज की दिशा में घुमा देते हैं। तो जो ये पॉइंट है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज के रूप में घुमा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइड में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, और इस पे जो है वो ऊपर जो जितनी डिस्टेंस दी गई होगी, यानी कि जो ऑब्जर्वर टॉप व्यू से देखा है, ऊपर से देखा है, और जो प्रोजेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी है वो आपको जो है 90 डिग्री टिल्ट कर देना है क्लॉकवाइज की दिशा में, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ आ जाएगी, और ये जो साइड से देखा है, यानी कि ये सामने से जो देखा है और जो उसकी प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे पड़ी है, वो पॉइंट भी यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। और डायमेंशंस के हिसाब से, यानी कि जो जितनी दूरी दी गई होगी उतनी के हिसाब से जो है वो उसका पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे रेफरेंस लाइन से, तो ये हमारा सेकंड जो है क्वाड्रेंट का ड्राइंग बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट के लिए डायमेंशंस दे दी गई रहेंगी कि HP से इतना नीचे और VP से इतना mm पीछे है, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक बता रहे हैं चूँकि, इसलिए यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ऑब्जर्वर देख रहा है पॉइंट को, तो उस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी,
और यहाँ से ऊपर से टॉप से जो है वो ऑब्जर्वर देखेगा तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ेगी। और मैंने आपको क्या बताया कि वर्टिकल प्लेन को वैसे ही रखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज की दिशा में घुमा देंगे। ये आप बात ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज की दिशा में 90 डिग्री जो है उसको घुमा देना है हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो अगर हम घुमाएंगे तो ये बिंदु जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो सामने से देखा गया ऑब्जर्वर ने देखा बिंदु को, उसकी प्रोजेक्शन जो वीपी पे पड़ी वर्टिकल प्लेन पे वो वहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे साइड में हम इसकी 2 डायमेंशनल बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बिंदु है जो ऊपर गई है उसे ऊपर हम दर्शा देंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, और जो नीचे की बिंदु है उसे हम नीचे दर्शा देंगे। ठीक है, और दोनों बिंदु को जो है वो हम रेफरेंस लाइन से मिला देंगे। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का जो है वो ड्राइंग ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जो है वो ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन बनाते हैं पॉइंट का। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम वैसे ही स्थिति होगी जैसे हमने बताया है। सब में कोई भी बिंदु होगा, पॉइंट होगा, उसकी डायमेंशंस दे दी गई रहेंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंड वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, तो दोनों अगर दे दी रहेंगी तो अगर ऑब्जर्वर देखता है सामने से तो इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। एचपी से जो डिस्टेंस दी गई रहेगी, एचपी से ऊपर या नीचे, वो हमारा हमेशा फ्रंट व्यू रहेगा। और फ्रंट व्यू के लिए हम डैश का प्रयोग करेंगे, कोई भी लेटर में, स्मॉल लेटर में। ठीक है, डैश का प्रयोग करेंगे। और जो पॉइंट है वो हमेशा जो है वो दोनों प्लेन के स्पेस में ली गई होती है, इसलिए पॉइंट को जो है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से, और जो उसकी प्रोजेक्शन पड़ती है उसे हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे पड़ी, तो हमने ये इस पॉइंट की प्रोजेक्शन लिख दी। और इसकी जो है वो टॉप से अगर देखेगा तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो टॉप से देखने पे इसकी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी। और वर्टिकल प्लेन को वैसे ही रखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो दोनों जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। इसलिए अगर इसको 2D 2 डायमेंशनल बनाना है तो सबसे पहले हमारा काम है कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो पॉइंट वर्टिकल प्लेन पे है उसे हम वर्टिकल प्लेन पे, उसे हम नीचे एक पॉइंट लगा देंगे, और जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला पॉइंट 90 डिग्री नीचे टिल्ट हुआ है उसकी पॉइंट को हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस लगा देंगे। अब दोनों पॉइंट को रेफरेंस लाइन से मिला देंगे तो हमारा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो है वो फिगर ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि ड्राइंग बन जाएगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको ईडी की मिला करें। दोस्तों, इस वीडियो में केवल आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बेसिक को बताया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर को आपको बताया जाएगा और प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि कैसे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड में जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो है प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, इसमें आपको केवल बताया गया है कि जो बेसिक जो है वो बताने वाला थ्योरी पार्ट है उसे बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी जो है वो नेक्स्ट वीडियो ईडी की बनेगी, वरना ईडी की वीडियोस नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल से दोस्तों ईडी की वीडियोस बन पाती हैं क्योंकि कुछ कैमरा प्रॉब्लम है और एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, इससे मोटिवेशन सा मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।